हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल वर्ल्ड। हम लोग पढ़ रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जिसमें आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। डिक्री जो है वो सीपीसी के सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 में दिया हुआ है, और जो ऑर्डर है वो सीपीसी के सेक्शन 2 सब सेक्शन 14 में दिया हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्री बेयर एक्ट की लैंग्वेज में जो डिक्री की डेफिनेशन है वो क्या कहती है। Means the formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expression, it conclusively determine the rights of the parties with regards to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final. जो डिक्री है, सबसे पहली लाइन अगर हम डिक्री के बारे में पढ़ें, ये कहता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। मतलब ये कोर्ट के एडजुडिकेशन मतलब फैसले का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है, मतलब एक फॉर्मल तरीका है, फॉर्मल एक्सप्रेशन है किसी भी कोर्ट, सिविल कोर्ट के फैसले का। फैसला किस चीज़ के ऊपर? किसी भी पार्टीज़ के राइट्स से रिलेटेड, या फिर जो भी कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं उस सूट में, उससे रिगार्ड या फिर उससे रिलेटेड। मतलब सूट में जो भी कंट्रोवर्शियल मैटर्स हैं या पार्टीज़ के जिस भी राइट के बारे में बात किया गया है, उसमें कोर्ट जो भी फैसला निकाल रहा है, यानी कोर्ट का जो भी डिसीज़न आ रहा है, एडजुडिकेशन आ रहा है, तो डिक्री उस एडजुडिकेशन का एक फॉर्मल एक्सप्रेशन कहलाएगा। मतलब कोर्ट का एक फैसला कहलाएगा कि वो क्या करना चाहती है, उस सूट को किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना चाहती है। अब ये जो डिक्री है ये दो तरह की हो सकती है, एक या तो प्रिलिमिनरी हो सकती है या तो फाइनल हो सकती है। प्रिलिमिनरी मतलब जो कि चलते हुए सूट में बीच में अगर कोई डिक्री कोर्ट पास करती है किसी राइट से रिलेटेड या किसी मैटर से रिलेटेड, तो वो प्रिलिमिनरी डिक्री में आ जाएगी। या फिर जो सबसे लास्ट में कोर्ट मतलब सूट को ख़त्म करने के लिए, सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए जब कोर्ट कोई डिक्री पास करती है, जो उसका फाइनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, उससे हम फाइनल डिक्री कह सकते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया है जिसमें जब सूट चल रहा है तब जो कोर्ट है उसे ऐसा लगता है कि बीच में किसी पार्टी के किसी राइट से रिलेटेड एक मैटर राइज हो रहा है, जिसमें उस पार्टी का जो राइट है वो हर्ट हुआ है। तो ऐसे में जो कोर्ट होगी वो उस पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में दूसरी पार्टी के अगेंस्ट एक इंटरिम डिक्री पास कर दी, या एक प्रिलिमिनरी डिक्री पास कर देगी कि आपको अब या तो ऐसे कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा, या कुछ भी जो भी कोर्ट फैसला लेगी वो सामने वाली पार्टी को करना पड़ेगा। और जो फाइनल डिक्री होती है वो फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा उस सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मतलब कोर्ट कैसे क्या फाइनल नतीजा निकालती है उस सूट को ख़त्म करने के लिए, वो फाइनल डिक्री हो जाएगा। मतलब कैसे वो सूट को ख़त्म करती है, क्या फ़ैसला, जो भी फ़ैसला वो उसमें फाइनली निकालती है, उसे हम फाइनल डिक्री कहते हैं। अब ये जो डिक्री है ये प्लेंट के रिजेक्शन के लिए भी पास की जा सकती है। मान लीजिए किसी ने प्लेंट फाइल किया है और उस प्लेंट में कुछ गलती है, या तो वो बियॉन्ड द टाइम जाके पास हुआ है, या फिर उसमें कई सारी चीज़ें मिसिंग है, या फिर मान लीजिए कोई इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि उसमें मिसिंग है। तो ऐसे में जो कोर्ट होगी वो उस डिक्री को रिजेक्ट करने का जो ऑर्डर सुनाएगी उसे जो उस प्लेंट को रिजेक्ट करने का जो ऑर्डर सुनाएगी उसे भी डिक्री कह सकते हैं। वो भी एक प्रिलिमिनरी डिक्री में आ जाएगा कि कोर्ट ने उस प्लेंट को रिजेक्ट करने के लिए एक डिक्री पास कर दी। हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए जो प्लेंटिफ है उसने एक सूट फाइल किया डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब वो पूरा जो मैटर है वो कोर्ट में चला, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, फिर पूरा मैटर चला। अब कोर्ट ने लास्ट में उसमें प्लेंटिफ के फेवर में जजमेंट दिया और उसके साथ एक डिक्री पास कर दी कि जो भी ये मैटर था, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर था कि डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी एक्वायर करके रखी थी, तो अब कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जो प्रॉपर्टी डिफेंडेंट ने एक्वायर करके रखी थी, जिसका टाइटल ऑलरेडी प्लेंटिफ के पास है, डिफेंडेंट को वो वापस वो प्रॉपर्टी किसे देनी पड़ेगी? प्लेंटिफ को देनी पड़ेगी। मतलब कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वो जो प्रॉपर्टी है वो किसे बिलोंग करती है? वो प्लेंटिफ को बिलोंग करती है, ना कि डिफेंडेंट को। तो ये चीज़ किस में आ जाएगी? ये चीज़ कहलाएगी डिक्री। कोर्ट का फाइनल एक्सप्रेशन किस चीज़ का? एडजुडिकेशन का, किसी भी कंट्रोवर्शियल मैटर से रिलेटेड जो उस सूट में चल रहा है, या फिर पार्टीज़ के राइट से रिलेटेड। इसमें पार्टी का राइट क्या था? जो उस पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि दूसरी पार्टी ने ले रखी थी उसकी प्रॉपर्टी पे, और कंट्रोवर्शियल मैटर क्या था? वो प्रॉपर्टी। और ये जो डिक्री कोर्ट ने पास करी है इसके खिलाफ अपील भी करी जा सकती है सुपीरियर कोर्ट में या फिर अपीलेट कोर्ट में।
और इसके खिलाफ डबल अपील भी करी जा सकती है। मतलब अपील में जो डिक्री पास हुई, मान लीजिए किसी डिक्री के खिलाफ अपील हुई और उस अपील के जो डिक्री पास हुई है उसके अगेंस्ट भी एक अपील लगा सकते हैं, उससे उसकी अपीलेट कोर्ट में या उसकी सुपीरियर कोर्ट में। मतलब मान लीजिए मैंने किसी कोर्ट में कोई सूट फाइल किया था जिसकी एक डिक्री आई है और मैं उस डिक्री से सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं उसके खिलाफ अपील करूँगा उससे सुपीरियर कोर्ट में। अब वहाँ से जो डिक्री आई मैं उससे भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, तो मैं उससे सुपीरियर कोर्ट में उस डिक्री के खिलाफ या उस अपील के खिलाफ भी अपील कर सकता हूँ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में दिया है, जो कहता है मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ सिविल कोड। अब डिक्री भी यही कहता था दैट इट इज़ अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन ऑफ अ सिविल कोर्ट in regards to rights of parties and controversial matters। ये भी वही कहता है, लेकिन इसकी अगली वाली लाइन कहती है विच इज़ नॉट अ डिक्री, मतलब मीन्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ डिसीजन ऑफ सिविल कोर्ट बट नॉट अ डिक्री। ऑर्डर जो है ये भी फॉर्मल एक्सप्रेशन ही है कोर्ट का, मगर ये कोई डिक्री नहीं है। जैसे हमने देखा था कि जो डिक्री होती है वो कैसे आती है, वो किसी भी प्लान को प्रेजेंट करना, जब कोई पार्टी प्लान प्रेजेंट करती है कोर्ट में, तब उसके बाद उस प्लान में मतलब उस सूट के में डिक्री लाई जाती है, मतलब सूट में डिक्री आती है, कोर्ट उस सूट की डिक्री पास करता है। सेम वही ऑर्डर में भी यही होता है। ऑर्डर भी प्लान को प्रेजेंट करने के बाद ही पास किया जाता है, लेकिन केवल प्लान को प्रेजेंट करने के बाद नहीं, ये किसी एप्लीकेशन या किसी पिटीशन से भी आप ऑर्डर पास करवा सकते हैं। जैसे कि स्टे ऑर्डर होता है, हम किसी चीज़ के खिलाफ स्टे ऑर्डर ले लेते हैं, ठीक। अगर और इसके अगला पॉइंट देखें तो हमने डिक्री में पढ़ा था कि ये स्पेशल राइट्स के खिलाफ, मतलब स्पेशल राइट्स में डील करता है किसी भी पार्टी के। कंट्रोवर्शियल मैटर्स में तो करता ही करता है, उसके अलावा स्पेशल राइट्स, किसी पार्टी का कोई राइट वायलेट हो रहा है तो उसमें हम डिक्री पास करते हैं, कोर्ट डिक्री पास करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। ऑर्डर में जो फाइनल डिसीज़न आता है वो ज़रूरी नहीं है किसी राइट से रिलेटेड ही आए। वो ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए उसमें शायद किसी और का राइट हर्ट हो रहा हो, या फिर कहीं स्टे लगाया हो, या फिर किसी से कोई प्रॉपर्टी को फॉरफिट किया जा रहा हो, या किसी चीज़ को फॉरफिट किया जा रहा हो, या किसी भी तरह का कोई ऑर्डर पास किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि वो राइट से रिलेटेड हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ऑर्डर कितने टाइप के होते हैं। डिक्री 2 टाइप की होती थी, प्रिलिमिनरी और फाइनल, लेकिन ऑर्डर एक ही टाइप का होता है। कोई प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर केवल एक ही होता है, फाइनल ऑर्डर। और अगर हम नंबर की बात करें तो एक सूट में एक ही डिक्री पास करी जा सकती थी, लेकिन ऑर्डर कितने भी पास किए जा सकते हैं। आप अलग अलग चीज़ के लिए कोर्ट अलग अलग ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन डिक्री एक ही पास होती है, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ अ स्पेशल केस। किसी तरह के स्पेशल सूट में, स्पेशल केस में 2 डिक्री भी पास करी जा सकती हैं या 3 भी। अगर अपील का देखें तो डिक्री में अपील हम कर सकते थे, उसमें डबल अपील का भी प्रोविज़न था, लेकिन ऑर्डर में कोई अपील का प्रोविज़न नहीं है। ऑर्डर अपीलेबल नहीं होती है, एक्सेप्ट वो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 की हो। अगर ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 में कोई ऑर्डर पास किया गया है तो उसके खिलाफ अपील की जा सकती है। और दोनों में से कोई एक ही चीज़ पास करी जा सकती है, या तो डिक्री या ऑर्डर। द एडजुडिकेशन ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ मे बी आइदर बाय डिक्री और ऑर्डर, इट कैन नॉट बी बोथ। या तो कोर्ट डिक्री पास करेगी किसी सूट को डिस्पोज ऑफ करने के लिए या फाइनलाइज करने के लिए, या तो ऑर्डर पास करेगी, दोनों चीज़ पास नहीं कर सकती। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर। CP से रिलेटेड और वीडियोस के लिए हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमारी डिस्क्रिप्शन में डली हुई है। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।